फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आंवला नवमी है और आपको मैं बता दूं फटाफट कि 10 बातें जो काम की है, जो हमें करना है आंवला नवमी पे, जो नहीं करना है। फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि आंवला नवमी की व्रत कथा तो बता दी, हमें क्या करना है, कैसे करना और कैसे नहीं करना है। तो दोस्तों ध्यान से सुने। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी तो हम कहते ही हैं, इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। और शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है आंवला नवमी का, जो वैशाख मास वाली तृतीया का है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। और इस दिन जो भी आप शुभ कार्य करेंगे, जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा, इनका पुण्य कई कई जन्म तक प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस दिन कोई भी शास्त्र विरुद्ध हम काम करते हैं तो उसका दंड भी हमको कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है फ्रेंड्स। इसलिए अक्षय नवमी के दिन बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन हम धात्रु यानी आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसका विधान है। विधि विधान मैंने सब दूसरे आपको वीडियो में बताया गया है दोस्तों, आप रेफर कर सकते हैं। और मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का वास होता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन सुबह उठकर धात्रु के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करनी चाहिए। आंवले की वृक्ष की पूजा दूध, फूल एवं धूप से करनी चाहिए। हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि भोजन के समय जब आप भी करें, पूरब की ओर मुख करके करें। मैंने बताया है कि आंवले का पत्ता अगर प्लेट में गिर जाए, खाने की प्लेट में, तो बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। और इस वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा जो शुरुआत हुई थी, वो कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने शुरू किया था। तो आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी आंवले के वृक्ष की पूजा करी। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शंकर भगवान प्रकट हुए और माता लक्ष्मी ने उन दोनों को भोजन करवाया, फिर खुद भोजन किया। ये घटना मानी जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को हुई थी, इसलिए ये परंपरा तब से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये तो हुई बातें, कथा हुई नॉर्मल क्यों हम आंवला नवमी पे भोजन बनाते हैं आंवला के वृक्ष के नीचे। अब 10 बातें मैं आपको काम की फटाफट बता देती हूँ दोस्तों। इस दिन आप जो भी करेंगे, स्नान, पूजन, तर्पण, अन्न आदि का दान, तो अक्षय फल की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। इसमें पूर्वान व्यापिनी तिथि ली जाती है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से इसे बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा करने के बाद 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज कराते ही हैं और परिक्रमा आपको करनी है। तो शुरुआत कैसे करें दोस्तों। आंवला नवमी पे प्रथम है, आंवला नवमी पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना है आपको। उस दिन व्रत करना है तो सुबह सुबह नहा के आपको व्रत का संकल्प करना है। दूसरा है आपको आंवला के नीचे पूरब की तरफ बैठकर ओम धात्रये नमः, क्या बोलना है, ओम धात्रये नमः मंत्र से आंवला के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करना है दोस्तों। समझ गए क्या करना है। दूध की धार आंवला के जड़ में डालते हुए पितरों को तर्पण करना है दोस्तों। इस पूजन का बहुत महत्व है, कहते पितृ शांति के लिए भी होता है, तो बहुत ही फायदेमंद है आंवला नवमी का व्रत। कपूर एवं घी के दिए से आरती करके आपको प्रदक्षिणा करनी है फ्रेंड्स। आपकी जब पूजा हो जाए तो आपको कपूर एवं
घी की दीपक से आरती करनी है। उसके बाद आपको 108 बार परिक्रमा करनी है। जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते हैं वो प्लीज़ 8 बार कर ले, फिर चक्कर खा के आप गिर ना जाएं फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चौथी बात, पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिठाई, ये सब का जो भी आपने रसोई करी है उसका आप भोग लगाएं। पांचवी चीज, आंवले के नीचे बैठ के विद्वान जो ब्राह्मण है, पंडित है, उनको भोजन कराएं। उनको धोती गमछा दे सकते हैं, उनको साड़ी ब्लाउज दे सकते हैं। आप सुहाग पिटारी बोलते हैं, सुहाग पिटारी देने का धर्म बनता है, तो वो आप सुहाग पिटारी दें उनको और दक्षिणा भेंट करें। और खुद भी फिर ब्राह्मणों को विदा करने के बाद खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करें। जब आप भोजन करेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका मुख पूरब की दिशा में हो। दोस्तों, छठा पॉइंट है, इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। बहुत फायदा होता है, घर में धन का आगमन होता है, संतान प्राप्ति, संतान की सेहत अच्छी रहती है और आयु भी लंबी होती है। सातवां पॉइंट दोस्तों, वैसे तो पूरब की दिशा में बड़े वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, ईस्ट में। व्हेन वी टॉक अबाउट पूरब वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट। तो जब ईस्ट में बड़े वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, किंतु ऐसा माना जाता है कि ईस्ट दिशा में आंवले का वृक्ष लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। इसे हम घर के नॉर्थ साइड में भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप ईस्ट या नॉर्थ, इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और घर की सारी निगेटिविटी बाहर चली जाती है। 8th पॉइंट बताती हूँ दोस्तों, जिन बच्चों की मेमोरी वीक हो गई है, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उनके बुक्स में अगर आप आंवले की हरी पत्तियां रख देंगे तो ऐसा माना जाता है कि बच्चों का मन पढ़ाई की ओर लगने लगता है और बच्चे विद इन 2-3 मंथ्स बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो जाते हैं पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस बार जिन बच्चों को, जो लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैम क्या करना है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उनके लिए अभी आंवला नवमी आ रही है दोस्तों। कल कहीं से आंवला की पत्तियां जुगाड़ कर लीजिए और उसको उनके बुक में चुपचाप डाल दीजिए। देखिए चेंजेस विद इन 1.5 मंथ्स आपका पूरा बच्चा लोग पढ़ाई करने लगेगा। 9th पॉइंट फ्रेंड्स, अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाती जाती है। कुष्मांडा पता है आपको क्या होता है? कुमड़ा। इस दिन कुमड़ा दान का बहुत महत्व होता है दोस्तों। सोना चांदी भी कुछ लोग दान करते हैं इस दिन। कद्दू जो होता है ना, कुमड़ा, वो दान करने से बोलते हैं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और बीज युक्त अगर हम कुमड़ा दान करें ब्राह्मणों को, तो बोलते हैं कि कुमड़े में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाता को स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है। तो दोस्तों, कुमड़ा दान का भी बहुत बहुत महत्व है। और फाइनल दोस्तों 10वीं पॉइंट है, इस दिन पितरों को शीत निवारण के लिए, ठंड आ रही है, विंटर्स आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है हमारे पितरों को ठंड लगती है, तो उनको ठंड से, देखिए मैं तो मानती हूँ कि जीते जी अपने पितरों की सेवा करो। जो अपने माता पिता हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनका जीते जी सेवा कीजिए दोस्तों। मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं नाम नहीं बताऊंगी किसी का, देखिए उनके घर में जब वो दादी माँ थी तब तक किसी ने उनकी इज्जत नहीं करी, उनको खाने तक को नहीं पूछते थे, खाने तक को मोहताज कर रखा था। वो एक कटोरा दही मांगती थी तो उनको तकलीफ दिया जाता था, वो दही तक उनको नहीं दिया जाता था खाने के लिए। और जब वो मर गई दोस्तों, 100 लोग इकट्ठा हुए उनके श्राद्ध पे, तो सबको दही बांटा गया ये बोल के कि दादी माँ को दही पसंद था। ये क्या है दोस्तों? कल्चर है हमारा, ठीक है पितृदान का, पर जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करो कम से कम। कितने लोग वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं, प्लीज
क्यों है ये वृद्धाश्रम? ठीक है किसी के बेटे बच्चे नहीं हैं, पर आप हो, तो फिर आपके माता पिता क्यों वृद्धाश्रम में हैं? प्लीज दुख मत ना दें दोस्तों अपने माता पिता को, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। माता पिता का जो बच्चे आशीर्वाद लेते हैं वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पैसा नहीं होता है दोस्तों। आप सोचेंगे कि धन हमारे पास कम है, हमारे माता पिता तो है हमारे पास, पर धन कम है। धन इज नॉट जीवन। संतोष सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में। अगर आपके पास संतोष है तो आपको किसी चीज़ की लाइफ में आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप संतुष्ट रहेंगे कि मेरे पास इनफ है। और जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि इनफ है, उस दिन आप कभी अपने माता पिता को और किसी को दुख देंगे ही नहीं दोस्तों। तो पितरों के ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान करना चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें। पितरों के लिए कंबल दान आपको करना है, आप करें। बस यही होता है। आंवला नवमी पे ये 10 कार्य आपको करने हैं दोस्तों। बहुत दिल से पूजन करें, भोजन जरूर कराएं। किसी ब्राह्मण को ना करा सके तो किसी गरीब को कराएं। That's all. Take care friends. आंवले के पेड़ के नीचे माना जाता है आंवले नवमी को अमृत की वर्षा होगी, तो अमृत पान कीजिए इस बार पूजन करके। हमारे कल्चर में बहुत ही खूबसूरत आंवला नवमी को बताया गया है। ज़रूर मानिए, ज़रूर करिए। हर चीज़ के साइंटिफिक रीज़न होते हैं, तो फॉलो कीजिए दोस्तों। कोई तरह की क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के भेज सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोस से अपडेटेड रहें फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड हैप्पी आंवला नवमी।